हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह, मैथ ज्ञान चैनल से। आज एक्सरसाइज 3A का सवाल नंबर तीसरा। दो रेलगाड़ियों की पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है तो सवाल नंबर तीसरा देखिए। इक्वेशन x + 2y - 4 बराबर 0। x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। और 2x + 4y - 12 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखेंगे। पहले समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखने पर समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखने पर तो सारणी रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? x + 2y - 4 बराबर 0। x बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 4 - 2y। अब सारणी बना लेंगे हम। x और y, x का मान हम y का मान अगर हम 0 रखते हैं, 0 रख दिया y का मान, तो x का मान 4 आ गया। अगर y का मान हम 2 रख दें, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y बराबर 2 रख दिया हमने, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बिंदु हमारे पॉइंट कौन सा है? बिंदु हमारे आ जाएंगे 4, 0 और 0, 2। इसी तरह समीकरण 2 को सारणी रूप में लिखने पर समीकरण 2 को सारणी रूप में लिखने पर जब सारणी रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x + 4y - 12 बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -4y माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से 2x और इसमें 2 कॉमन ले लो तो 6 - 2y और ये हो जाएगा x बराबर 2 6 - 2y बटे 2। 2 से 2 कट गया। x = 6 - 2y। फिर सारणी बनाएंगे। सारणी में 2 ही मान निकालते हैं क्योंकि हमें लाइन खींचनी होती है। लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट काफी है। तो क्या करेंगे? x और y, जब x बराबर हम कितना रखेंगे? x बराबर हमने रखा इधर 0, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया? 6। और जब y बराबर हमने रखा 3 रखने, तो इसमें आ गया हमारा, क्या आ गया? x बराबर 0 आ जाएगी। तो हमारे बिंदु क्या आ जाएंगे? बिंदु इधर लिखने चलो। बिंदु 6, 0 और 0, 3। अब इसको जो है ज्यामितीय रूप में लिखेंगे। ज्यामितीय रूप में लिखेंगे। हमारा x पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव और y निगेटिव। तो बिंदु में देखना 4, 0, ये 6 तक लाने हैं बिंदु। तो हमें क्या करना है? 2 के पॉइंट में बना लेंगे। 2, 4 और मैक्सिमम 6 है तो 6 तक बना लो। 6, 2, 4 और 6, 2, 4 और 6,
2 4 और 6, तो 2 4 6। इसी तरह से क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 2 4 6, 2 4 6, जो हमारे क्या है माइनस के हो जाएंगे, जो हमारे माइनस के हो गए, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारा पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है हमारा 4,0, कितना है 4,0, 4,0 है पहला, ठीक है। तो 4,0 हम निकालेंगे, पहले 4 चलेंगे और 0, ये हो जाएगा। दूसरा है 2, 2, 0, 0, 2, 0, 2, ये भी हमारा बाई पॉजिटिव चलेगा इधर के लिए, तो हमारा जे बिंदु हो जाएगा। इसको हम खींच देंगे, इस पे नोट कर देंगे हम, क्या नोट कर देंगे, पहला बिंदु 4,0 और 0,2। दूसरा क्या 6,0, 6,0 यहाँ पे आ जाएगा, 6,0 ये, और 0,3, ये लगभग यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 के बीच में, इनको मिला देंगे, ये लगभग समांतर रेखाएं हो जाएंगी दोनों, और बिंदु क्लियर कर देंगे हम, क्या हमारा 6,0 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा 0,3, 0,3। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल नंबर दूसरा क्लियर हो गया, ठीक है। सवाल नंबर वो तीसरा क्लियर हो गया। अब हमारा सवाल नंबर आता है चौथा का पहला सवाल है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफीय रूप में बताइए। तो इसके क्या करेंगे, पहले हम समीकरण बना लेंगे और फिर उसको ग्राफीय रूप में क्लियर कर लेंगे। सवाल नंबर चौथे का पहला, चौथे का पहला, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, और एक कलम का मूल्य बराबर, माना एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। प्रथम शर्त से क्या है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, प्रथम शर्त ये है। तो प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा, प्रथम शर्त से 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। सवाल नंबर समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त से क्या हो जाएगा, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, तो 7x + 5y = 46। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखने पर, समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, सारणी रूप में। समीकरण 1 को सारणी रूप में लिखने पर, तो 5x + 7y = 50। अब इसको क्या करेंगे, y बराबर निकालेंगे, 7y = 50 - 5x, y = 50 - 5x बटे
7। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, मान रखेंगे। देखिए क्या क्या मान रखें, सब क्या आएगा। एक्स और वाई। हाँ, वाई का मान जब 10 रखते हैं, वाई का मान वो एक्स का मान जब 10 रखते हैं, 10, तो 10 पना 50 हो जाए, जीरो तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो को भाग देंगे तो हमारा ये जीरो हो जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, वाई बराबर कितना रखें, -4 रखें यहाँ पर, एक्स बराबर -4 रखें। 50 है ही, 4 रखें तो 5 को 20 प्लस का हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा। इसलिए बिंदु कितना हो जाएगा हमारा, 10,0 और कितना हो जाएगा, -4,10। अब समीकरण देखो, सारणी रूप में लिखने पर, और सारणी रूप में लिखा तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण, दो 7x + 5y बराबर 46, इतना हो गया। अब हम y का मान निकालेंगे तो 5y बराबर 46 - 7x, इसलिए y बराबर 46 - 7x बटे 7। अब हम क्या रखेंगे, x का मान यहाँ पर 8 रखेंगे, 7 × 8 = 56, x का मान हम यहाँ पे 8 रखेंगे। नहीं तो हाँ 5 आ जाएगा, बटे में 5 आएगा ना, 5। x का मान, हाँ x का मान कितना रखेंगे हम, x का मान हम जो है x और y, x का मान हमने कितना रख दिया, 8 रख दिया, 8। तो 8 7 × 8 = 56, 56 4 घटेगा तो -10 आएगा ऊपर, -10 का 5 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह से x का मान हम कितना रख देंगे, -2 रख दें, x का -2 तो -2 गुणा 14 हो जाएगा, -2 और -2 + 14 हो जाएगा, 14 + 46 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 12 × 5 = 60, तो 12 आ जाएगा। इसलिए अतः बिंदु बराबर, अतः बिंदु कितने हो जाएंगे हमारे, 8, -2 और कितने हो जाएंगे, -2, 12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो हमारे बिंदु कौन कौन से हैं, पहले बिंदु, दूसरे बिंदु, बिंदु हमारे कौन कौन से हैं, बिंदु है 10, 0, 10, 0 और -4, 10, -4, 10। दूसरे बिंदु क्या है, 8, -2 और -2, 12। अब हम उसी तरह खींचने की शुरुआत करेंगे। x डैश y डैश, 10 तक है तो 2 से लगे, 2 कितने, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12,
दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और दो 12, दो चार छः, 8 10 और 12, दो चार छः, 8 10 12, दो चार छः, 8 10 और 12, दो चार छः, 8 10 और 12। ये माइनस के हो जाएंगे सभी, ये सभी माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस के, अच्छा ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब हमें कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं? 10 कामा 0, तो हमारा x चलेगा 10 तक और 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? -4 कामा 10, तो माइनस हमारा इधर चलेगा 4, -4 जो हो गया। अब कामा 10 बाई एच पे जाएगा पॉजिटिव, तो लगभग जो पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा लगभग का, क्लियर जाएगा। अब इसको हम मिला देते हैं। तो पॉइंटों के नाम डाल देते हैं। क्या नाम है? पहला 10 कामा 0, और दूसरा क्या है? -4 कामा 10। सेकंड कौन से हमारे? 8 कामा -2, तो 8 हमारा चलेगा यहाँ पर, 8 जे और -2 बाई एच पे जाएगा, निगेटिव वाले में जे, तो पॉइंट हमारा ये आ जाएगा। और -2 एक्स अक्ष पे चलेगा, -2 एक्स अक्ष पे जे आया, और फिर जाएगा 12 के सामने, मतलब लगभग यहाँ पर। अब इनको भी मिला देंगे हम पॉइंटों को, तो नामकरण कर देंगे इनका। कितना हो जाएगा हमारा? हाँ, और ये है 8 कामा -2, और ये क्या हो जाएगा? -2 कामा 12, जे होगा पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से इनके समीकरण भी लिख देते हैं। अगर समीकरण लिखना चाहो तो लिख दो, तो समीकरण भी लिख देंगे इसी तरह से। समीकरण पहला वाला हमारा क्या था? 5x + 7y = 50, तो इस पे लिख देंगे हम 5x + 7y = 50। सेकेंड वाले क्या था? 7x + 5y = 46। इस तरह से हमारा सवाल नंबर चौथा का पहला पार्ट खत्म हो गया। इसी तरह दूसरा पार्ट आप स्वयं लगाएंगे। अब हम बताते हैं फंडामेंटल, इसके बाद में आप जो है सवाल लगाएंगे। फंडामेंटल आपको बता दें पहला, यदि जैसे कि आपको 2 समीकरण दिए गए हैं, आगे कौन करो, अगर 2 समीकरण दिए गए हैं जैसे कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण 1, समीकरण 2। इस तरह से रेखा समीकरण दिए गए हैं, तो आपकी कंडीशन पहली आती है। अगर पहली कंडीशन ये आती है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। कहीं पर भी करें तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब कहीं कहीं काटेंगी, और इनका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक तथा एक ही हल होगा इनका, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और ये संगत भी होंगे, रेखाएं संगत होंगी, रेखाएं संगत होंगी, संगत। फर्स्ट रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, सेकेंड अद्वितीय हल होंगे, और थर्ड में संगत होंगे। ठीक है।
3 पॉइंटों के लिए। इसी तरह से सेकंड में A1/A2 बराबर A2 B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो रेखाएं हमारी समांतर होंगी। क्या लिखेंगे? रेखाएं, नंबर 1, रेखाएं समांतर होंगी, समांतर होंगी। दूसरे पॉइंट में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरे पॉइंट में आपका आएगा कि असंगत होंगे, असंगत, असंगत रेखाएं होंगी। इसी तरह थर्ड पोजीशन आपकी है, यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो ये रेखाएं क्या होंगी? नंबर 1 संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, संपाती। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 है तो रेखाएं संपाती होंगी, मतलब कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करें, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी सीधी सीधी। नंबर 2 अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, इसको अनंत भी कह सकते हैं। नंबर 3 रेखाएं संपाती जब होंगी तो संगत भी होंगी रेखाएं, क्योंकि संगत तो है ही नहीं। रेखाएं संगत भी होंगी, रेखाएं संगत होंगी, संगत होंगी। अब इसी को फंडामेंटल के ऊपर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा फॉलो करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी नोटिफिकेशन जो भी हम डालेंगे एजुकेशन संबंधी वो आपका सब जाता रहेगा। आज 10th क्लास का एक्सरसाइज 3 के सवाल हमने बताए हैं, ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेना पार्ट में।